तो स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे सहयोगी सुमित। अब आपके साथ दिन भर हम और हमारी पूरी टीम लगातार बनी रहेगी, क्योंकि बेहद बड़ा वक्त है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज आने वाले हैं। मतदाताओं ने क्या तय किया, इन 5 राज्यों में कौन सत्ता संभालेगा और कौन मन महसूस कर विपक्ष में बैठा रह जाएगा, ये आज सामने आने वाला है। सुमित, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, क्या रहने वाला इन 5 राज्यों में हर एक पल की अपडेट, काउंटिंग की शुरुआत से लेकर आखिर तक, नतीजों तक, परिणाम तक, न्यूज 18 सबसे पहले आप तक हर नतीजा पहुंचाएगा। कारण क्या है स्वप्न? देखिए, हमारी जो टीम है लगातार हर चुनावों में ये साबित करती रही है कि किस तरह से इस जंग को लड़ा जाता है। यानी अगर टीवी चैनल्स पर आप बैठे हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि मतगणना का जो दिन होता है वो हमारे लिए किसी वॉर से कम नहीं होता है। और इसके लिए हम बनाते हैं एक वॉर रूम, जिसे नाम दिया जाता है RUT। रट टीम वहां पर तैनात हो चुकी है, योद्धा वहां पर बैठ चुके हैं। हर एक सेंटर्स के बाहर हमारी टीम मौजूद होती है, जो तुरंत यहां पर जैसे ही वहां पर घोषणा होती है कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि हमारी टीम उसे मानो लाइव सुन रही हो, तुरंत एक सॉफ्टवेयर में डालती है और वो सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है। और जैसे ही उसमें एंटर का बटन दबा, वो हमारे साथ आप तक भी पहुंच जाता है। और इसलिए हर बार नतीजों के दिन सबसे आगे होता है न्यूज 18। और यही हमारी चुनावी रणनीति है, वॉर की रणनीति है, जो हमें कई चैनलों से बहुत आगे रखती है। और यहां पर अब आपको जहां 0-0 नजर आ रहा है, कुछ देर बाद यहां पर अब काउंटिंग शुरू होगी, नंबर्स आने शुरू होंगे। ब्रेकिंग बड़ी खबर इस वक्त की, आ जाएंगे यूपी की 403 सीटों के नतीजे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, यानी तकरीबन 60 मिनट का वक्त रह गया है। उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के नतीजे भी आज आएंगे। पंजाब की 117 सीटों के भी नतीजे आज। तो कौन होगा पंजाब का सरदार, ये भी आज साफ हो जाएगा। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। बिल्कुल 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। और जिन 5 राज्यों के नतीजे सामने आने हैं, देखिए प्रमुख तौर पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी है कि यूपी में किस तरह का नतीजा रहता है। देश भर की निगाहें यूपी चुनाव पर वैसे भी सुमित टिकी ही रहती हैं, क्योंकि एक बड़ा मैसेज है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, और अगर हम 2014 के बाद की स्थिति देखें तो यूपी ने हर बार वो रास्ता बीजेपी को तैयार कर दिया। ये रास्ता अब भी बना हुआ है या नहीं, 2023 2024 किस तरह का होगा, उसकी एक बड़ी झलक 2022 में हमें मिल जानी है। यूपी के अलावा उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पंजाब का रिजल्ट भी, क्योंकि पंजाब का रिजल्ट ये बताएगा कि आज के परिदृश्य में कांग्रेस की किस तरह की स्थिति है। और फिर उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर हमने यूपी पंजाब पर, क्योंकि पल पल जिस तरह से घटनाक्रम बदले, वहाँ पर सीएम को लेकर, सीएम फेस को लेकर, यूपी की बात करें तो यूपी में मतपेटियों को लेकर सवाल उठा लिए गए, वहाँ पर वोटिंग को लेकर सवाल उठाए विपक्ष ने। वहाँ पर अब समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं मतपेटियों को लेकर, और पंजाब में सीएम फेस को लेकर, तो इन दोनों राज्यों पर नजर रहने वाली है आज पूरे देश की। और यूपी के लिए तो कहते भी हैं कि भाई अगर आपको दिल्ली की सत्ता चाहिए, दिल्ली जाना है, तो यूपी से ही रास्ता निकलेगा। देखिए, लगातार जो कांग्रेस ने ये मेंटेन किया है कि किसानों में नाराजगी है बीजेपी को लेकर, एक तरह से उसका लिटमस टेस्ट ये नतीजे रहने वाले हैं। आपने पंजाब की बात की, आप देखिए इतना बड़ा घटनाक्रम जो पंजाब में हुआ वो किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब पहुंचते हैं और उनकी सुरक्षा में सेंधमारी की खबर आती है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने किसी एयरपोर्ट के अधिकारी से ये कहा, बात निकल कर आती है कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं यहाँ से जिंदा लौट रहा हूँ। आप सोचिए, सबसे हॉट घटनाक्रम पूरा जो रहा वो ये वाला रहा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि यूपी, देखिए यूपी में एक वक्त ऐसा था जब मोदी या बीजेपी वर्सेस ऑल की स्थिति थी, लेकिन जब आप समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि मतदान के दिन आते आते और नतीजे आते आते ये पूरी जंग अब सिर्फ बीजेपी वर्सेस एसपी के तौर पर सिमट कर नजर आती है। बात तो माननी होगी, मोदी को, बीजेपी को अकेले अखिलेश यादव ही टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं, बाकी सबका कहीं आता पता नहीं है। आप मायावती की बात करें, आप कांग्रेस की बात करें, देखिए मायावती हमेशा से एक साइलेंट वॉरियर रही हैं। जितना मैंने यूपी के चुनावों को देखा है, और यही साइलेंट वॉरियर कई बार बहुत आगे निकलती भी दिखाई दी।
कांग्रेस की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी ने ग्राउंड पर वहां बहुत कम किया है, लेकिन प्रियंका गांधी क्या कोई करिश्मा कर पाती है, ये देखना इसलिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कांग्रेस के जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो काफी हद तक बिखर चुके हैं। क्या वो उन्हें एकजुट कर कुछ कमाल दिखा पाई? लेकिन सपा के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि वो खाली समय में या जैसे ही विपक्ष में बैठते हैं, सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने लगते हैं, जो जनता देखती है और पसंद करती है।